नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। सागर में शिवसेना वैलेंटाइन डे के विरोध में उतर आई है। शिवसेना कार्यकर्ता पहलवान बब्बा मंदिर में इकट्ठा हुए हैं, जहां पंडितों ने वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ लठों के पूजा कराई है। बता दें कि लठों का पूजन कर चमेली का तेल पिलाया। शिवसेना उपराज्य प्रमुख पप्पू तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा कि हम पश्चात संस्कृति के इस पर्व वैलेंटाइन डे का विरोध करते हैं। वैदिक मंत्र उच्चारण विधि से लठ में चमेली का तेल पिलाया है। साथ ही अश्लीलता फैलाने वाले प्रेमी युगलों को सबक सिखाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि वैलेंटाइन डे भारत की संस्कृति नहीं है। कुछ प्रेमी युगल भ्रमित हो गए हैं, वैलेंटाइन डे की आड़ में अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं। उनको सबक सिखाने के लिए आज हमने लाठियों में चमेली का तेल पिलाया है। श्री हनुमान पहलवान बब्बा मंदिर पर आज शिव सैनिक एकत्रित हुए हैं और हमारे पुजारी पुरोहित विद्युत संघ के तत्वाधान में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आज डंडों का पूजन किया जा रहा है, लट्ठ का पूजन किया जा रहा है। इन लट्ठों में चमेली का तेल पिलाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य भारत में विदेशी संस्कृति को पनपने से रोकना है। तो जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना, ऐसा यहां शिवसेना के कार्यकर्ताओं का कहना है। और वो विरोध भी कर रहे हैं कि वैलेंटाइन डे हमारी संस्कृति में नहीं है। कुछ ऐसे युवा हैं जो भ्रमित हो चुके हैं और आज वो वैलेंटाइन डे के पहले जो है सतर्क हो जाए। ये लठ हैं जिनकी पूजा आज मंत्रोच्चारण के साथ की गई है। पंकज प्रजापति संवाददाता साथ जुड़ गए हैं सागर से। पंकज, जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना, ये कहना है शिवसेना के कार्यकर्ताओं का। जागरूक कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति में वैलेंटाइन डे जैसी चीज नहीं है। जी देखिए, हर साल की भांति इस साल भी जो है शिव सैनिक वैलेंटाइन डे का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने कल ही जो है लट्ठ पूजन किया। उनका ये कहना था कि जो भी प्रेमी युगल हैं वो अगर पार्कों में बैठकर या होटल में या कहीं पर भी अश्लीलता फैलाते हुए नजर आएंगे तो हम उनकी जो है पिटाई करेंगे, उनको समझाइश देंगे, सारे ऐसी गतिविधियां करेंगे जिससे वो समझ जाए और आगे से वो ऐसे दोबारा से ऐसे कोई कदम ना उठाएं। वहीं पुलिस का भी ये कहना है कि वो हर साल की भांति मुस्तैद रहेगी जिससे किसी भी व्यक्ति, आमजन या कपल के साथ कोई भी किसी तरीके की कोई भी बदतमीजी ना कर पाए। पंकज, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कारोबारी के बेटे का अपहरण किया गया है। 7 साल के बच्चे का अपहरण किया गया। मां के हाथ से बच्चा को छुड़ाया गया और फिर बदमाश यहां से भाग गए। सीसीटीवी में अपहरण की वारदात कैद हुई है। मुरार थाना क्षेत्र के सीपी कॉलोनी में यह घटना हुई है। और ग्वालियर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, कारोबारी का बेटा है, 7 साल का है, अपनी मां के साथ में बाजार गया था, लेकिन इस बीच कुछ बदमाश वहां पर पहुंचते हैं और जबरदस्ती उसका हाथ उसकी मां से छुड़ाते हैं और फिर उसे लेकर भाग जाते हैं। सीसीटीवी में पूरी वारदात, अपहरण की वारदात कैद हुई है। अब जांच की जा रही है कारोबारी के बेटे को अपहरण करने के पीछे की मंशा क्या है इन बदमाशों की। क्या ये मोटी रकम चाहते हैं कारोबारी से या कोई आपसी रंजिश है? इन तमाम एंगलों से जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल चिंता का माहौल बना हुआ है और एक मां जो मौजूद थी बाजार में अपने बच्चे के साथ, उस मां का हाल बेहाल है। कारोबारी का ये बेटा है जिसका अपहरण किया गया है। 7 साल इसकी उम्र बताई जा रही है जिसका अपहरण हुआ है। अपनी मां के साथ वो बाजार गया था लेकिन कुछ बदमाशों ने जबरन हाथ छुड़ाया। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे एक मां के साथ जब वो जा रहा था तो जबरदस्ती खींचकर बच्चे को लेकर बैठ जाता है बाइक पर और मौके से फरार हो जाता, जब तक कि महिला अपने आप को संभाल पाती। यहां से रफू चक्कर हो गए बदमाश। और ये सीसीटीवी फुटेज जो है सामने आया है। महिला हालांकि खुद को संभाल भी नहीं पाई, इतने में कुछ बदमाश बच्चे को उठाते हैं और भाग जाते हैं। इस पूरे वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है मानो पहले से ही प्लानिंग की गई थी अपहरण की साजिश, और पूरे प्लानिंग के तहत ही इन्होंने मौका देखते ही इस बच्चे को गायब किया, अपहरण किया है उसका। कारोबारी का ये बेटा है, 7 साल इसकी उम्र है। लेकिन देखिए किस तरीके से लाइव किडनैपिंग की तस्वीर सामने आई है। यहां पर सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, कैसे एक महिला एक बच्चे के साथ जा रही होती है कि इतने में जबरन महिला को ढकेलकर बच्चे को उठाकर बाइक पर बैठकर ये फरार हो जाते हैं।
हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आ चुका है। तो कौन है ये बदमाश, इनकी मंशा क्या है, क्या ताल्लुक है इनका कारोबारी से या परिवार से, क्या ताल्लुक है, क्या आखिर क्यों इन्होंने किडनैपिंग की है, इन तमाम एंगलों से जांच की जाएगी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या है ये मामला, क्या कोई पुरानी रंजिश से जुड़ा है या फिर कारोबारी का बेटा है, मोटी रकम ऐंठनी है इसलिए अपहरण किया गया, कुछ पता चल पाया? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले की घटना है, तत्काल की घटना है। दरअसल मुरार में रहने वाले जो कारोबारी है राहुल गुप्ता, उनके 7 साल के बेटे शिवाय गुप्ता का अपहरण हुआ है और अपहरण भी सुबह के वक्त ही हुआ। अभी थोड़ी देर पहले का घटनाक्रम बताया जा रहा है, जिसमें जो माँ है बच्चे की वो लेकर जा रही थी बच्चे को। उसी दौरान बाइक से बदमाश आए जो पहले से रेकी करके आए थे। उसमें से एक बदमाश बाइक से उतरा और उसने माँ के हाथ से 7 साल के शिवाय को छुड़ाया। उसके बाद दूसरा जो बाइक सवार बदमाश था बैठकर बच्चे को लेकर भाग निकले। ये पूरी घटना मुरार थाना क्षेत्र के सीपी कॉलोनी इलाके की घटना है और इस घटना का जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें 2 बदमाश इसमें अपहरण की वारदात करते नजर आ रहे हैं। अभी प्रारंभिक तौर पर ज्यादा जानकारी इसके बारे में आई नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर कोई बड़ी घटनाक्रम इसके पीछे, अपहरण के पीछे रहा है। हो सकता है कि इसमें फिरौती वसूलने के लिए अपहरण किया गया हो या फिर कारोबारी से व्यक्तिगत रंजिश हो। अगर जो बदमाश है इस तरह अगर आरोपी घूम रहे हैं सड़कों पर, तो ये चुनौती है अंगूठा दिखाते हुए प्रशासन को नजर आ रहे हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं है पुलिस प्रशासन का। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कहीं ना कहीं सीपी कॉलोनी जो मुरार का इलाका है वो पोश इलाका है और इस तरह की घटना होना जिसमें निश्चित तौर पर बदमाशों ने अपहरण से पहले रेकी की है और ये इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद बदमाश जो है बच्चे को लेकर भाग निकलते हैं। लेकिन पुलिस की नाकाबंदी में अभी तक वो पुलिस के हाथ नहीं आए हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन जो घटना हुई है अप्रत्याशित एकदम से घटना थी और जो लोग थे आसपास के वो भी समझ नहीं पाए। इसके पहले ही जो है बदमाश बच्चों को लेकर भाग निकले हैं। अब पुलिस इसमें प्रारंभिक तौर पर नाकेबंदी कर रही है कि शहर के बाहर निकलने से पहले ही इन बदमाशों को दबोचकर बच्चे को रिकवर कर लिया जाए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बच्चे के अपहरण के बाद बच्चे की जान की खतरा भी है। तो बच्चे की जान की सुरक्षा भी पुलिस की पहली जिम्मेदारी है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब इन बातों का भी विवेचना करेगी कि आखिर ये कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने बच्चे का अपहरण किया है। क्या कारोबारी राहुल गुप्ता से इनकी कोई रंजिश है या फिर लेन देन का मामला है या फिर इन लोगों ने बच्चे को अपहरण करने के पीछे फिरौती का वसूलने का मकसद है या फिर और कोई बात है। तो ये जो तफसील से जांच होगी उसके बाद ये सब सामने आएगा। लेकिन प्रारंभिक तौर पर पुलिस और परिवार का फोकस यही है कि बच्चा कहीं ना कहीं किसी तरह से बरामद हो जाए और इन बदमाशों को दबोच लिया जाए पुलिस के द्वारा। तो कई एंगल इसमें अपहरण के पीछे हो सकते हैं। फिलहाल अभी परिवार चूंकि सदमे में है इसलिए कोई सदस्य बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन सुशील, इस इलाके को भी समझना चाहेंगे, जो ये सीपी कॉलोनी है, क्या यहाँ पर आना जाना लगा रहता है लोगों का या सुनसान इलाका है, कैसा है? क्योंकि मौका देखते ही यहीं से जो बच्चे को किडनैप करने की वारदात है सामने आई है। देखिए, मुरार थाना क्षेत्र का सीपी कॉलोनी इलाका उस एरिया का सबसे पोश इलाका माना जाता है और लोगों की चहलकदमी ही रहती है वहां आसपास और पूरा वीआईपी पोश इलाका है। सुरक्षा व्यवस्था भी काफी ठीक ठाक रहती है इस इलाके में मुरार पुलिस की। लेकिन जो घटना हुई है वो घटना इसी इलाके में गली में हुई है, जब ये बच्चा जो शिवांश है वो माँ के हाथ में था और उसके बाद जो बदमाश आए थे। निश्चित तौर पर जो अपहरण की वारदात हुई है उसमें पहले जिस तरह से घटना हुई है उस तरह से पहले ये माना जा रहा है कि इसमें बदमाशों ने पहले रेकी की है और वो भली भांति जानते थे कि बच्चे को मां लेकर सुबह के वक्त किस तरह से निकलती है स्कूल सहित अन्य गतिविधियों के लिए। तो निश्चित तौर पर रेकी की गई है और पूर्व प्लानिंग के हिसाब से ही ये अपहरण की घटना हुई है और अपहरणकर्ताओं ने वो रास्ता भी चुना होगा जिसके जरिए अपहरण के बाद वो इस इलाके से पुलिस के हाथ लगने से पहले बाहर हो जाए। तो सभी चीजों पर रेकी करने और पूरा फुल प्लान बनाने के बाद ही संभवतः ये अपहरण की घटना हुई है। बहुत शुक्रिया सुशील, जानकारी साझा करने के लिए। 7 साल का ये बच्चा और अपहरण, देखिए देखते ही मतलब चौंक जाए कोई भी कि एक माँ के साथ अब बच्चा जो है 7 साल का बाजार गया हुआ था, लेकिन अचानक से पीछे से एक शख्स आता है, बाइक पर एक शख्स आगे बैठता है
और तेजी से बच्चे को खींचकर दूसरा शख्स जो है वो बाइक पर बैठ जाता है। किडनैपिंग की ये तस्वीर देखिए और अब आप सोचिए कि उस मां पर क्या बीत रही होगी जिसके सामने ही उसके बच्चे को लेकर गए अपहरणकर्ता और यहां से फरार हो गए। हालांकि अब जांच की जा रही है, सीसीटीवी के आधार पर कोशिश रही है कि जल्द से जल्द अपहरणकर्ताओं के बारे में जानकारी जुटा ली जाए। और अब बात होगी जबलपुर की, जहां नाबालिग से मारपीट का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ छात्रों ने नाबालिग छात्र की पिटाई कर दी थी। मारपीट के बाद वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। घटना 24 जनवरी की बताई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद नाबालिग के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो जबलपुर से खबर, जहां नाबालिग से मारपीट का वीडियो सामने आया है। तो ये वीडियो देखिए किस तरीके से कुछ छात्रों ने बेरहमी से पीटा है। जबलपुर से तस्वीर सामने आई जहां मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। शिकायत की गई है इस मामले में। शाहजहांपुर में बस और कार की जोरदार टक्कर हो गई है। दुर्घटना में एक की मौत की खबर है, 10 लोग घायल हुए हैं। कार को टक्कर मारने के बाद बस खाई में जा गिरी। घायलों को शुजालपुर अस्पताल में भर्ती किया गया। पचोर शुजालपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और कार की जोरदार टक्कर हुई। इस दुर्घटना में एक की मौत की खबर है और 10 लोग घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं इस बस को भी खाई में जा गिरी है बस। घायलों को शुजालपुर अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। अचानक से इस भीषण टक्कर के बाद बस खाई में जा गिरी। दुर्घटना में एक की मौत की खबर, 10 लोग घायल हुए हैं जिन्हें फौरन एम्बुलेंस को बुलाया गया और हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। और चलिए अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों की ओर।